हेलो एवरीवन। हम आज स्टार्ट करेंगे कार्बिन कि हमारा कार्बिन होता क्या है। तो आइए इसका स्टार्ट करते हैं इंट्रो। दोज कार्बन विच आर न्यूट्रल डाइवेलेंट विथ ए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कॉल्ड कार्बिन। कार्बिन आर मोर रिएक्टिव स्पीसीज एक्टिंग लाइफ टाइम अंडर 1 second. The electron deficient species because of incomplete octet that is sextet and act as a इलेक्ट्रोफाइल। तो हमारा जो कार्बिन होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। और ये हमारा क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रहता है। क्यों होता है आइए देखते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा कार्बन रेडिकल से, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। इसके बाद क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या होगा 6 हाँ और 6 ये, और कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है। इसके बाद क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हमारे क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ओके, बेसिकली जो हमारा कार्बिन है इसको दो पार्ट में बांटा गया है। पहला होता है एक सिंगलेट कार्बिन, और दूसरा हमारा होता है ट्रिपलेट। ठीक है, ट्रिपलेट कार्बिन, यहाँ दो कार्बिन होते हैं। तो हमारा सिंगलेट कार्बिन क्या होता है ये स्टार्ट करते हैं कि इन सिंगलेट कार्बिन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी पैरेलल स्पिन, that is electron are paired and have multiplicity 1. Okay, in singlet carbon present in sp2 hybridization in which 2 sigma bond are formed from bonding pair of electron or 1 sigma bond is for anti-parallel non bonding electron pair। ठीक है, हमारा जो सिंगलेट कार्बन होता है वो हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, ये देखते हैं, ये रहा हमारा कार्बन। ठीक है, ये खींचिए ये हमारा क्या है एंटी पैरेलल, इसे हमारा क्या है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसके लिए वैकेंट ऑर्बिटल, ये क्या है हमारा वैकेंट पी ऑर्बिटल। ठीक है, अब बात है ये हमारा कैसे sp2 है। ठीक है, तो sp2 मतलब कि एक s और 2 p। ठीक है, ये हमारा एक s रहा, एक ये 2 p, यार s ये p हो गया sp2। ठीक है, और सिंगलेट कार्बन जो होता है हमारा बैंड सिमेट्री होता है और उसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री होना चाहिए। लेकिन बट इसमें क्या होता है, इसका जो बॉन्ड एंगल जो होता है वो होता है 103 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लगता है इंटर ऑर्बिटल रिपल्सन। ठीक है, इंटर ऑर्बिटल रिपल्सन होने की वजह से ये हमारा क्या होता है 120 की जगह पे 103 डिग्री इसका बनता है। ठीक है, और इसकी जो मल्टीप्लिसिटी होती है वो 1 होती है। कैसे देखते हैं, मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला होता है m = 2s+1। ठीक है, और s हमारा होता है समेशन s के, तो 1/2 - 1/2 = 0, तो s = 0, तो m = 2 × 0 + 1, तो m = 1। तो उसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी इसकी 1 हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ट्रिपलेट कार्बन के बारे में। ट्रिपलेट कार्बन हमारा क्या होता है, इन ट्रिपलेट कार्बन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पैरेलल स्पिन, that is electron are unpaired and have multiplicity 1। ठीक है,
In triplet carbene, carbon present in sp hybridization in which two sigma bonds are formed from two bonding pair of electrons, whereas parallel non-bonding pair of electrons present in different orbital and not able to form. Therefore, triplet carbene linear geometry and the bond angle is 136 degree due to presence of नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। ये हमारा कार्बन, ठीक है, इससे क्या जुड़े हुए हैं, ये ठीक है, एक हमारा एच ए, एक एच ए, ठीक है, एक ऑर्बिटल में हमारे एक पेयर इलेक्ट्रॉन, ये ठीक है, ये हमारे अनपेयर्ड हो गए। ठीक है, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है हमारा sp होता है। ठीक है, एक ऐसी है, एक ही पी है। ठीक है, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, ज्योमेट्री इसकी क्या है, लीनियर, और बॉन्ड एंगल क्या है इसका, इतना 136। ठीक है, उसकी जो मल्टीप्लिसिटी होती है, इसका फार्मूला था 2a+1, तो इसका s जो दिया है 1/2 + 1/2। ठीक है, s = हो गया हमारे यहाँ पर 1, m = हो जाएगा 2 × 1 + 1, तो m = 3, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी 3 हो गई। ठीक है, अब इसके बात करते हैं हम लोग स्टेबिलिटी के बारे में। तो हम लोग बात करते हैं कि इसके स्टेबिलिटी के बारे में कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, सिंगलेट की ट्रिपलेट। तो हमारा जो ट्रिपलेट होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि ट्रिपलेट कार्बन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बन बिकॉज ऑफ इट ट्रिपलेट कार्बन देयर इज ए नो इंटर ऑर्बिटल रिपल्सन बिटवीन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन orbital, whereas singlet carbene is less stable because of there is a greater interorbital repulsion between non-bonding electrons because of their present in the sigma orbital, single orbital. Okay, stability of triplet carbene also proved by ESR spectroscopy. According to this spectroscopy, all triplet carbene present in ground state, whereas singlet carbene present in एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो हमारा क्या है, सिंगलेट कार्बन एक्साइटेड स्टेट में होने की वजह से हमारा क्या रहता है कि अनस्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू ट्रिपलेट कार्बन में। ठीक है, अब हमारे पेपर में अगर आ जाए कि ट्रिपलेट कार्बन कैसे पहचानेंगे और सिंगलेट कार्बन कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो इसका बहुत सिंपल होता है। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, यही पर ध्यान रखना है। इफ हेटेरोएटम इज अटैच्ड टू कार्बन, ठीक है, कार्बन पे क्या बस हेटेरोएटम अटैच होना चाहिए। जैसे है ये लेके फ्लोरीन, ठीक है, ये भी हेटेरोएटम है, OCH3, ठीक है, या फिर NR2, ठीक है, ये हमारे क्या है, सिंगलेट कार्बन है। ठीक है, अब हम पहचानने का है इसका, कैसे पहचानेंगे कि हमारा ये ट्रिपलेट कार्बन है। ठीक है, बस वो सिंपल है कि इफ सम बल्कि ग्रुप इज प्रेजेंट, ठीक है, अगर बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होगा कार्बन पर, कार्बन, तो हमारा क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल का क्या है, ठीक है, एडमिटीन है, एडमिटीन, टर्सरी ब्यूटाइल है, फिनाइल है, ठीक है, और
नॉरबोरेन, ठीक है। तो एडमेटिन हमारा कुछ ऐसा है, ये लगे एग्जाम्पल इसका, ठीक है। ये हमारा क्या है, ट्रिपलेट, ठीक है। अब इसी में एक क्वेश्चन मिल जाए हम लोग को कि स्टेबिलिटी देखना है कि कौन सा ज़्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पर लगा दे रहे हैं फ्लोरीन, ठीक है, पहला। दूसरा हमारा हो गया ये क्लोरीन, ठीक है। तीसरा हो गया यहाँ पे ब्रोमीन, और चौथा हो गया हमारा ये आयोडीन, ठीक है। अब बात करना है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन का क्या होता है। जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन होता है हमारा, कार्बन होता है वो होता है हमारा डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, माइनस आई इफेक्ट के, ठीक है। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट रहता होगा वो हमारा क्या होगा, सबसे लेस स्टेबल होगा इसमें, ठीक है। तो हमारा फ्लोरीन सबसे ज़्यादा है, तो पहला सबसे कम, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर लास्ट में क्या है हमारा चौथा, ठीक है।